मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे, शानदार और जबरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के लिए देखिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली लेके आता हूं। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िएगा। चाहे आप ग्रुप डी देने वाले हैं, एनटीपीसी प्री या मेंस देने वाले हैं या रेलवे से अदर एग्जाम देने वाले हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि स्क्रीन पर आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। आज मैंने अलजेब्रा के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, इस बात का ध्यान देना। तो बस आप लोगों को देखिए पेन और कॉपी लेकर बैठना है, हर एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना है। अगर नहीं आता है तब आपको चीज़ों को देखना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि m का मान -9 दिया है, n का मान 13 दिया है, तो आपको बताना है 25m² प्लस 40mn प्लस 16n² का मान क्या होगा। एक बार सभी बच्चे खुद से बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। फिर ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। तो देखिए आप लोग कर लिए होंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, m का मान -9 रखेंगे, n का मान रखेंगे, तब कैलकुलेट करेंगे। आंसर आएगा लेकिन मुश्किल होगा। थोड़ा-सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। देखिए 25 का मतलब क्या हो जाएगा 5m, 16 का मतलब क्या हो जाएगा 4n। इसी का होल स्क्वायर ही तो है। आप लोग पढ़े होंगे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ध्यान देना है। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा। तो a स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2ab और प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो देखिए a की जगह पे आपका क्या है 5m है और b की जगह पे क्या है 4n है। इसी फार्मूले पे ब्रेक कर दोगे तो आपको यही मिल जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए m का मान -9 दिया है, तो 5 इंटू कितना कर देंगे माइनस का 9 प्लस 4n का मान 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 9 पचे 45 माइनस का 45 और प्लस 13 चौके 52। 52 से 45 घटा दोगे कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 49। 49 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको पेपर में करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस 2z और x प्लस वाई को निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। देखिए बहुत सारे बच्चे इससे इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपको देखिए एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है। एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रेकेट में ए माइनस बी। इस क्वेश्चन को सीधा सीधा ऑप्शन से करने की कोशिश करिए। तो देखिए हम इतने को a मान लेते हैं, ये a है और y को b मान लेते हैं। तो देखिए इसको प्लस करेंगे तो इसका मतलब प्लस यहाँ 2z है तो प्लस 2y हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। देखिए माइंड में चीजों को करने की कोशिश करिए। अब इसको देखिए अगर आप ब्रेक करते हैं तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस का क्या हो जाएगा z। अगले में आप करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस जेड माइनस जेड हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखिए क्या मिल जाएगा, यही वाला टर्म मिल गया कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी x प्लस वाई प्लस 2z एक ब्रेकेट में, अगले में x प्लस वाई। क्लियर है? यानी z से z आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही सैटिस्फाइड कर रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट तरीका था ऑप्शन से करने का। क्लियर है? सेम इसी टाइप का देखिए मैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ कि सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर का क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको जस्ट ऑब्जर्वेशन लगाना है। ये आपका ए हो जाएगा, ये बी, यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, अगले में ए माइनस बी। तो चलिए यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं। चलिए मैं पूरा लिख के समझा दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। एक बार देखिए प्लस लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। क्लियर है? अब फिर देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखिए ये साइन बदल जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ से एम स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। भाई अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि देखिए यहाँ से आप सभी लोगों का एम स्क्वायर से एम कट गया, जेड से जेड कट गया, एक्स स्क्वायर जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यानी यहाँ पे आप एम जोड़ देंगे तो प्लस का 2m स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर। क्लियर है? देखिए दो दोनों में कॉमन है, बाहर कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो इसी तरीके से आपको पेपर में करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 2697 प्लस 0498 का होल स्क्वायर माइनस इतने का होल स्क्वायर लगभग किसके बराबर होगा? क्लियर है? देखिए लगभग कह रहा है इस बात का ध्यान देना, तो मैं कहता हूँ देखिए सीधा-सीधा कुछ करना नहीं, यहाँ पे फ़ॉर्मूला मैं आपको देखिए एक्सप्लेन कर देता। इसका मतलब ये क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस का क्या है? ये a माइनस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला होता है 4ab। देखिए, इसको अगर मैं आपको ब्रेक करके भी दिखा देता हूँ, तो देखिए a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। इसको देखिए आप यहाँ माइनस है, करेंगे तो ये देखिए माइनस है तो यहाँ सबसे पहले तो आपका माइनस हो जाएगा। माइनस का a स्क्वायर यहाँ पे देखिए प्लस का b स्क्वायर करेंगे तो अंदर जाएगा देखिए साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का b स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 2ab क्लियर है? तो देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर से कैंसल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका 4ab क्लियर है? तो ये आपको सीधा-सीधा रिज़ल्ट याद रखना है 4ab तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 2697 इंटू 0.498 देखिए लगभग बताना है अगर इसको मैं ढाई मान लेता हूँ ढाई 2697 को ढाई इंटू 4 करेंगे 25 चौका 100 यानी 10 आएगा। 0.498 10 का आधा 5, 5 के आस-पास आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 5.37 क्लियर हो गई बात? आई होप कि आप लोग बातें समझ गए होंगे, आरआरबी एनटीपीसी 2022 के पेपर में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? निम्न में कौन-सा विकल्प कह रहा है इसके जो है बराबर होगा, क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को देखिए ये सीधा-सीधा किसका फ़ॉर्मूला है? आपको अगर फ़ॉर्मूला याद हो तो काम तुरंत बन जाएगा a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब का फ़ॉर्मूला होता है देखिए a क्यूब प्लस का क्या हो जाएगा b क्यूब प्लस का देखिए 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। देखिए एक फ़ॉर्मूला तो ये होता है, एक फ़ॉर्मूला इसका ये भी याद रखना है कि a क्यूब प्लस का क्या हो जाएगा b क्यूब प्लस देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3a स्क्वायर b हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। तो देखते ही 8x आपके दिमाग में आया होगा कि ये 2x और 27y क्यूब को देख के आया देखिए इसी 2 टर्म को शुरू के पकड़ना है स्टार्टिंग के ध्यान देना। तो प्लस का 3y इसी का क्या है होल क्यूब है। तो कौन-सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है? तो इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी चीज़ों को करना है। इसको जब ब्रेक कर दोगे तो यही आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 64 की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 का गुणनखंड क्या होगा? आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हैं? तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 8x क्यूब यही लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। लिख सकते हैं माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ से आप सभी लोगों का माइनस का क्या हो जाएगा y क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर यही है। तो इसका मतलब देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो इसका मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का देखिए 8x देखिए 8x क्यूब का होल स्क्वायर यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। यही हो जाएगा। देखिए 8 अठाई 64 x की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये माइनस का क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का y क्यूब का स्क्वायर। देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस b अगले में a माइनस b तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से देखिए 8x क्यूब और प्लस का क्या हो जाएगा y क्यूब। एक ब्रैकेट में अगले में हो जाएगा देखिए 8x क्यूब माइनस का y क्यूब हो जाएगा कि नहीं? कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर यही हो जाएगा। इस लाइन को आप सभी लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए इसको नहीं लिखना है, ये थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्लियर है? भाई यही तो लिख सकते हैं 8 एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ से देखिए आपको हो जाएगा 8 एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा वाई का क्यूब। इसी का ये क्या है? इसको आप ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक फ़ॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्या? अगर हम आपसे बात करते हैं कि a क्यूब और प्लस का b क्यूब, इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस b, अगले में क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर। तो इसको देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब को क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस b, अगले में लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। ये फ़ॉर्मूला आपके दिमाग में सेट होना चाहिए क्योंकि आप 8x क्यूब को एक बार क्या लिख सकते हो इस वाले टर्म को, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2x 2x का क्यूब
और प्लस का y का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर यही लिख सकते हैं। इसी का क्यूब ही तो पूरे का ये देखिए क्यूब ही तो है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? पूरे का क्यूब है। तो वैसे ही सेम प्रक्रिया यहाँ भी है। यहाँ भी आप क्या लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब और माइनस का y का होल क्यूब। ये लिख सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि एक ब्रैकेट में देखिए आप सभी लोगों का क्या आ जाएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस ab और प्लस का b स्क्वायर। तो देखिए इस वाले में फार्मूले में भी है, इसमें भी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का देखिए एक ब्रैकेट में 2x प्लस y हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में यहाँ से आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा? यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ से 4x स्क्वायर। यही हो जाएगा। देखिए इस वाले फार्मूले को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस AB। माइनस AB का मतलब कितना हो जाएगा 4xy माइनस का 4xy और प्लस का कितना हो जाएगा y क्यूब। यही है। तो प्लस का 2xy देखिए सारे ऑप्शन में है। 4x स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 4xy देखिए सॉरी यानी 2xy होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा 2xy मल्टीप्लाई करोगे तो 2xy होगा माइनस का 2xy और प्लस का y क्यूब। क्लियर है? अगले वाले को ब्रेक कर दोगे 2x माइनस का y एक ब्रैकेट में। अगले में देखिए आप लोगों का कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और उसके बाद देखिए प्लस का कितना हो जाएगा 2xy और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ से आप लोगों का यहाँ देखिए स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई एक ब्रैकेट में। अगले में देखिए प्लस हो जाएगा ये माइनस। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको पेपर में करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप लोगों को u माइनस भी बराबर 4 दिया है, u भी बराबर 20 दिया है, तो कि u क्यूब माइनस v क्यूब का मान क्या होगा ये बताना है। तो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसी का होल क्यूब कर दीजिए। u माइनस v का होल क्यूब कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा u क्यूब माइनस का v क्यूब माइनस का क्या हो जाएगा 3ab माइनस का 3uv। uv का मान कितना दिया है 20 माइनस का देखिए 3uv एक ब्रैकेट में u माइनस uv हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। 4 चौके 16 चौके 64 यही हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा u क्यूब माइनस v क्यूब। देखिए 3 दूनी 6 चौके 24 उधर जाएगा तो 64 प्लस 240 जुड़ेगा कितना हो जाएगा यहाँ से 304। 304 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप लोगों को पेपर में करने की जरूरत है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3a प्लस 4b बराबर 2 है, ab का मान 1/36 है तो 27 a क्यूब प्लस 64 b क्यूब का मान क्या होगा ये बताना है। देखिए जब मुझे क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए, क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 a क्यूब यही हो जाएगा प्लस 64 b क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 64 बी क्यूब प्लस का देखिए आप लोगों का हो जाएगा क्या 3ab भाई 3ab होगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3ab का मतलब यही हो जाएगा 3 गुणे 4 AB। AB का मान कितना है भैया 1/36 रख देते हैं तो इंटू कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखिए 3 त्रिक का 9 चौके 36 से 36 कैंसिल 2 उधर चला जाएगा तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6। यानी इसका मतलब 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आई होप कि आप लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 के प्री के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर क्या है बी स्क्वायर माइनस अपान बी माइनस ए। तो आपको ये बताना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए ब्रैकेट में बी माइनस ए इज इक्वल बी स्क्वायर। यही है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी माइनस का ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको देखिए ए स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल जीरो। अब देखिए इसका इसको देखते ही आंसर बता सकते हो आंसर क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी अगले में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी और इतने का मान क्या है जीरो। जीरो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो। क्लियर हो गई बात?
तो आई होप कि बातें समझ गए होंगे। तो चलिए आज के सफ़र का आखिरी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को खूब करा चुका हूँ प्रैक्टिस तो ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आया। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में क कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी डेली देखिए शाम को 8:30 बजे मेरी लाइव क्लास चलती है। जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, वो लोग चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।